हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपको एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट देनी है और ये है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सहायक प्रवक्ता एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है। तो हम लोग समझेंगे संपूर्ण जानकारी क्या है। आप मेरे पीछे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन हेतु विज्ञापन, ये विज्ञापन आपका जारी किया गया है 14 मार्च 2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 14 मार्च हो गई। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि आपका 22 मार्च हो गया। आप ऑनलाइन आवेदन कब से करेंगे? तो 22 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंतिम तिथि की बात करें तो 12 अप्रैल आपकी अंतिम तिथि होगी, ठीक है। 12 अप्रैल अंतिम तिथि होगी। अगर आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो संशोधन करने की जो तिथि होगी वो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 के बीच में होगी। और जो यहाँ पे चयन प्रक्रिया है, ये आपके लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि माह जुलाई में होगी, ठीक है। चयन प्रक्रिया किस माध्यम से होगा? तो आपका पेपर होगा। पेपर आपका जुलाई में है, तो अभी आपके पास काफी समय है। अगर आप चाहें तो बेहतर तरीके से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अब आगे समझ लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो पदों की बात है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के 786 रिक्त पद, कुमायूं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के 758 पदों अर्थात कुल 1544 पदों के लिए क्या है, यहाँ पे आवेदन मांगा जाएगा 22 मार्च से। टोटल पदों की संख्या ठीक ठाक है, 1544 ठीक ठाक पद हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, ये यहाँ पे वेबसाइट दिया है www.sssc.uk.gov.in आपका वेबसाइट है। पर आप 12 अप्रैल 2024 तक क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा विषय है जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये तो इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सहायक एलटी ग्रेड जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, सीधी भर्ती सामान्य शाखा, ये यहाँ पे आपका रिक्तियों का विवरण है, ठीक है। रिक्तियों का विवरण है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हिंदी है ना, सहायक अध्यापक हिंदी के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। सहायक अध्यापक हिंदी हो गया। और ये कितनी सीटें है, सीट का डिटेल यहाँ पे होगा। टोटल अगर हम बात करें तो 93 सीटें जो है वो आपकी हिंदी की है। आगे समझिएगा, 93 सीट हिंदी की हो गई। अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया। अंग्रेजी के लिए 81 सीट है, संस्कृत के लिए आपका केवल 7 सीट है, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा आपका गणित की बात करें तो गणित में टोटल आपके लिए 60 सीट है। हर कैटेगरी की अलग अलग सीटें है, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। आगे समझिएगा, विज्ञान हो गया। विज्ञान की अगर हम सीट की बात करें तो बहुत ज्यादा सीट है, देखिए 112, फिर भी ठीक ही है, अन्य की अपेक्षा यहाँ पे ठीक ठाक सीट है। विज्ञापन हो, ये विज्ञान हो गया। और सामान्य जो अध्यापक है, इनकी जो सीट है ये आपका टोटल योग, ये आपका 93 सीट हो गया। और व्यायाम की बात करें तो व्यायाम के लिए, योग के लिए कुछ 57 सीट हो गया। और गृह विज्ञान की बात करें तो केवल 1 सीट है, गृह विज्ञान बहुत कम सीट है, केवल 1 सीट। वाणिज्य की बात करें तो कॉमर्स की यहाँ पे 10 सीट हो गई, ठीक है। और कला की बात करें तो 616, बहुत ज्यादा है भाई। कला का 616 सीट है। मात्र आपको हमारे यहाँ 750 में उत्तराखंड का कला का क्लास आपको मिल जाएगा, कंप्लीट करा का बैच आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हिंदी का हो गया, जो ये दूसरा मंडल था उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 सीट है। अंग्रेजी का 9 सीट हो गया, संस्कृत का 1 सीट हो गया, गणित का आपका 5 सीट हो गया, विज्ञान का आपका 8 सीट हो गया। हम पूरे मंडल की बात यहाँ बता रहे हैं। व्यायाम का आपका 3 सीट हो गया, गृह विज्ञान का 2 सीट हो गया, ठीक है। संगीत का आपका 2 सीट हो गया, कला का यहाँ पे 57 सीट हो गया, और हिंदी आपका 15 सीट हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है। अभी हमें समान अध्ययन नहीं दिखा। चलिए, तो यहाँ पे वाणिज्य कला, ये अलग अलग मंडल का सीट का विवरण है, ठीक है। चलिए, ये तो सीट का विवरण हो गया। इसको अब आप लोग आगे हम पीडीएफ
PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, आप उसे पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 128 पेज है, बहुत टाइम लग जाएगा सीट को ही पढ़ने में। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे योग्यता दिया गया है, ठीक है। योग्यता देखिए क्या है योग्यता। सहायक अध्यापिका की अगर हम बात करें तो सहायक अध्यापिका में आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से कोई एक विषय तृतीय वर्ष तक, शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहा हो। मतलब जो SST की हम लोग बात करें तो SST में जो निकला हुआ है तो आपका यहाँ पे 3 साल तक 2 साल तक आपका विषय रहा हो, ठीक है, या तो किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। मतलब ये सिंपल सी बात है कि भाई आपका स्नातक के साथ साथ B.Ed आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। स्नातक के साथ साथ B.Ed की डिग्री अनिवार्य है, अथवा NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA B.Ed भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको SST की योग्यता बताई। इसी तरह से आप जिस भी सब्जेक्ट के एलिजिबल हैं आप योग्यता को देख लीजिएगा, PDF सिखा मैम जैसे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर ये तो सारे सब्जेक्ट का हो गया है, ठीक है। और देखिए आपका जो चयन प्रक्रिया है ना, चयन प्रक्रिया आपका जो है यहाँ पर महिला पुरुष हो गया, ये न्यूनतम मानदेय 1 मिनट। अभ्यर्थी नियुक्ति चयन हेतु यूटेट सीटेट की उत्तीर्ण पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे दे रखा है कि सीटेट वगैरह भी चाहिए आपका। और यहाँ लिखित परीक्षा, देखिए लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो पेपर का पैटर्न है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होना है, ठीक है। और हमने आपको योग्यता बता ही दी है, क्या योग्यता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भाग 1 में आपका शैक्षणिक अभिवृत्ति होगा, तर्क शक्ति प्रशिक्षण होगा और वही GK GS होगा, ये 50 नंबर का होगा। सेकंड आपका जिस विषय में सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की आपको क्या है दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेबस। चलिए मतलब क्या क्या पेपर में आएगा, पेपर वही ऑफलाइन होगा। हाँ, आयु देख लीजिए, आयु यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयु क्या है कि उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की जो 1 जुलाई 2024 है, इस प्रकार से पदों हेतु अभ्यर्थी की उक्त तिथि को 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम 21 साल, अधिकतम 42 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस इतना ही समझिए। बाकी जो है 5 वर्ष की जो है यहाँ पे छूट भी रहेगी, ठीक, लेकिन जो विभाग में है उनके लिए है। और आवेदन की पात्रता, चलिए ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज यहाँ पे देखना है आपको, यही हम जो खोज रहे थे। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, है ना, वही है कि वहां का डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में से किसी सेवानिवृत्ति कार्यालय अंतिम तिथि हो गया। चलिए ठीक है, तो हमने आपको योग्यता बता दिया, कितने पदों पे आ रहा है, आयु बता दिया, उत्तराखंड के लोग के लिए है। बाकी अगर उत्तराखंड के नहीं है तो आपके पास वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सिलेबस के लिए देखिए भाई सभी लोग भर सकते हैं, है ना, ये सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, ठीक, भारत का नागरिक हो तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। और डोमिसाइल अगर वहां का है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर ये एक सामान्य जानकारी थी। इस PDF को हम अपने शिखा मैम GS के टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर देते हैं, आप पढ़ लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है आप वहां पे फिल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।